As the year comes to an end, we sang a lovely song, Rakhwala. और जैसे साल का अंत होने वाला है, हमने बहुत ही खूबसूरत गीत को गाया रखवाला। And indeed, it's so nice to think about the way the Lord has taken care of us throughout the year. और यकीनन बहुत ही अद्भुत बात है जिस प्रकार परमेश्वर ने पूरे साल भर में वो हमारे साथ रहा है और हमारा ख्याल रखा है। As a family, we have seen loss within our larger family circle, especially in the month of May when 3 people from our family were called home by the Lord. एक परिवार होने के नाते हमारे प्रियजनों में हमने 3 मौतों को देखा मई के महीने में और हमने अपने प्रियजनों को गवाया है एक के बाद एक। It was a difficult time. बहुत ही कठिन समय था। And here we are at the end of the year, alive with all of you, being able to share this time and truly say, as the song said, Rakhwala, Yeshu hai Rakhwala. The Lord Jesus Christ is the one who has protected us. और देखिए यकीन मानिए कि आज हम यहाँ पे जिंदा हैं, आप लोगों के बीच में हैं और परमेश्वर के आभारी हैं क्योंकि जैसे ये गीत कहता है कि रखवाला सही में परमेश्वर ने हमें संभाला है। And indeed every day we can wake up and say, Lord, we thank you that you've given us life, our hands work, our legs work, our eyes can see, our mind works, we can drink, we can eat and everything's still normal. It's a miracle. हर सवेरे जब हम उठते हैं तो तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमारा दिमाग ठीक है, हम बोल पा रहे हैं और हम सांस ले पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक साक्षी होती है। About a month back, our neighbor, 42-year-old young man, all of a sudden had gone to Mumbai's Crawford Market, started coughing over there, died on the spot. हमारे पड़ोसी में एक लड़का 42 साल का था, बस मुंबई गया, क्रॉफर्ड मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी थी, वहां पे गया, उसे खांसी आने लगी और जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। We've heard of so many friends of ours who've been called home. Just 2 days back, our close friend Pastor Sanjay Alat lost his daughter. और हमारे बहुत ही दोस्तों को हमने देखा, गवाया है इस साल भर में और बस कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रिय दोस्त पास्टर संजय अलाट, उनकी बेटी वो गुजर गई। And at the end of the year, while we rejoice on so many things, there's a perspective that we probably need to bring into our minds that we need to live each day keeping eternity in mind. पर यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस साल के अंत में हैं, बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, पर हर रोज जब हम जीते हैं तब हमें ये सोच और विचार के साथ जीना है और परमेश्वर की जो वो सदा के लिए जो राज्य है उसके और हमारा लक्ष्य को केंद्रित करना है। Living every day prepared that Lord, if you choose to keep me on earth, I'm happy, I will serve you. If you don't, I'm prepared to meet you. हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर अगर आपने मुझे इस धरती पर जिंदा रखा तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप में खुश रहूंगा, सब कुछ करूंगा और यदि आपने मुझे उठा लिया तो मैं आप में आनंद मनाऊंगा। I'm prepared to meet you. और मैं तैयार रहूंगा कि मैं आपके सम्मुख आ सकूं। I'm prepared to see you face to face. मैं तैयार रहूंगा कि मैं आपके मुख को देख सकूं सामने से। Amen. आमीन। Okay, let's turn to the book of Revelation, please. Let's look at the last chapter. आइए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय and we shall read verse 20. और 20 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। The one who is testifying to these things says, yes, I'm coming soon. Amen. Come, Lord Yeshua. यीशु जो इन बातों का साक्षी है वह कहता है, हाँ मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। Yes, I'm coming soon. हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। And this is one of the thoughts that I would like to take into the year 2023. और ये विचार को लेकर मैं 2023 में प्रवेश करना चाहता हूँ। When we really look around the world, we look at a lot of chaos today. क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखो तो बहुत ही आतंक है, बहुत ही गड़बड़ी मची हुई है। But if you start to look at the scriptures, और जब आप परमेश्वर के वचनों को देखो, and in Matthew 24 as well as in Luke 21, we see a similar narration. मत्ती उसका 24 अध्याय और यूहन्ना उसका 21 अध्याय में भी हम लूका उसका 21 अध्याय में भी हम इन वचनों को इसी विचार के धारा में देखते हैं। And just like you and I are very keen to know when will the Lord return,
the immediate disciples of the Lord, even at that time, were very keen to know the same question. और जैसे आप और मैं बहुत ही रुचि रखते हैं ये जानने में कि कब आना होगा, कब आगमन होगा यीशु का, उस समय में उनके चेले भी यही वो बात को जो रहे थे। So they were sitting and they asked him, Lord, Yeshua, when are you going to come back? और जब वो बैठे थे और वो पूछ रहे थे कि यीशुआ आप फिर से दोबारा कब लौटोगे? And he started telling them a lot of things, a lot of signs that they can look out for. और जब वो बैठे हुए थे तो वो परमेश्वर उनसे बातें करने लगे और उन्होंने काफी चिन्हों को बताया कि वो इस समय में आएंगे। So when we look at Luke 21, इसलिए अगर लूक उसका 21 अध्याय अगर आप देखें, he starts to tell them that look, there's going to be wars and rumors of wars and things like that happening. इस अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि युद्ध होंगे और युद्धों की बातें चलेगी और लोग युद्ध के बारे में बोलेंगे। Nations will be in anxiety. राष्ट्र बहुत ही गड़बड़ी में होंगे। And if we look at the year gone by, the Russia-Ukraine war certainly is something for us to keep our eyes open about. और अगर आप पिछले इस साल में देखा, अगर आपने समाचार देखा तो आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। One war that can easily trigger off a third world war. और ये एक वो युद्ध था जिससे हो सकता था कि तीसरा महायुद्ध छिड़ जाए। And it's still a possibility. और आज भी हो सकता है अगर ये युद्ध विराम नहीं लगाता तो तीसरा महायुद्ध हो सकता है। Every believer needs to look at what's happening around the world and open up our Bibles and compare and see whether it's matching up or not. हर विश्वासी को एक मसीह होने के नाते जरूरी है कि आप अपने बाइबल को भी पढ़ें और बाहर दुनिया में जो हो रहा है उसे देखें, उसे जाने और बाइबल को उसकी तुलना में देखें कि क्या हो रहा है। Today in Israel a new government has been sworn in. Just yesterday the government has been sworn in. इज़राइल में कल ही एक नई सरकार बनी। Okay, now what is that got to do with us? तो ये सब बातों का हमारे साथ क्या लेना देना है? In Luke 21, लूका उसका 21 verse 29, और 29 वचन, the Lord Yeshua tells his disciples, परमेश्वर यीशु अपने चेलों से कह रहे he says, हैं, look at the fig tree. वो कहते हैं कि उस अंजीर के पेड़ की ओर And देखिए look at all the trees. और सारे पेड़ों की ओर देखिए। Now the fig tree, we don't have time for this, but the fig tree is an analogy or is actually referring to Israel the nation. अभी ये अंजीर का जो पेड़ यहाँ पे लिखा गया है, ये इज़राइल को दर्शाता है, उसके चित्र को दर्शाता है। And all the other trees are speaking of the other nations. और बाकी के जो पेड़ है, वो बाकी के राष्ट्रों को दर्शाते हैं। So he's specifically telling us, look at the fig tree, look at Israel. तो वो बहुत ही विशिष्ट रूप से हमें कह रहा है कि अंजीर के पेड़ की ओर देखो, यानी इज़राइल की ओर देखो। And this is in reference to his return, or his coming back. और ये जो बात है, ये वही विचारधारा है जिससे आप परमेश्वर के आगमन के बारे में जान सकते हैं। And he says, you want to know about my coming back, you want to understand the season when I'm coming, look at the fig tree, look at Israel and you'll understand. और यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि मेरा आगमन कब होगा, तो अंजीर की पेड़ की ओर देखो, यानी इज़राइल की ओर देखो। And then in the previous verses he talks about Jerusalem. He says when Jerusalem is surrounded by armies, then look up, for you know the time has come. और आगे अब इस वचन में अगर आप पढ़ो तो वो यरूशलेम के बारे में कहता है, जब यरूशलेम को पूरी सेनाओं से विरुद्ध आतंकियों से अगर घेरा लग जाए तो समझना कि मैं आने वाला हूं। When you look at what's happening in the United Nations, अगर आप संयुक्त राष्ट्र में देखते हो क्या हो रहा है, maximum resolutions passed by United Nations are anti-Israel resolutions. तो ये जो संयुक्त राष्ट्र एक संगठन बनी है, इसमें जो भी कदम उठाए जाते हैं या जो भी निश्चय होता है, वो सारा इज़राइल के विरुद्ध में है। Maximum number, बहुतायत में जो भी निर्णय वो लेते हैं, and most of them are centered around Jerusalem. और सारी बातें जो वो करते हैं वो यरूशलेम के इर्द-गिर्द है। What did the Lord tell us? तो यीशु हमें क्या कह रहे हैं? Look at the fig tree. वो कहते हैं कि उस अंजीर के पेड़ की ओर And when देखो। Jerusalem surrounded, you know that the time has come. तो जब यरूशलेम को घेरा पड़े या घिर जाए तो समझ लेना कि मैं आने वाला हूं। Now, what's so special about Jerusalem? There's no oil there. देखो यरूशलेम के बारे में क्या विशेष है? वहां पे तेल नहीं है, तेल के कुएं नहीं है। There's no gold there. वहां पे सोने की खाने नहीं है।
What's special there? तो फिर यरूशलेम के बारे में क्या There's a विशेष 1 है? kilometer plot, 1 by 1 kilometer plot. आपको पता है यरूशलेम सिर्फ 1 किलोमीटर का No, है। no, in Jerusalem, there is a 1 by 1 kilometer plot. आपको पता है यरूशलेम के अंदर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एक ऐसी जगह है, And that is called the Temple Mount. और जिसे कहते हैं कि टेंपल माउंट। This is the place where Abraham took Isaac, Isaac, to sacrifice him. और ये धारणा है बाइबल के वचन के अनुसार कि ये वही जगह है जहाँ पे अब्राहम ने इसहाक को लिया और वो लेके गया बलि देने के लिए। That is called the Temple Mount. This was the land that was purchased by King David. और ये वही जगह थी जब जो राजा दाऊद ने खरीदी थी, और वो वही जगह थी जहाँ पे अब्राहम इसहाक को ले जाता है उसकी बलि देने के लिए। That is the place where King Solomon constructed the temple. और ये वही जगह है जहाँ पे सुलेमान राजा ने एक भव्य मंदिर बनाया। This is the place where today stands a golden dome called the Dome on the Rock, which is now a Muslim property. और वही उसी जगह पे आज की तारीख में स्थित है एक ऐसा घुमज जो सोने से भरा हुआ है, और वो घुमज आज मुसलमानों के ताबा में है, मतलब उनके हाथ में है। Now that 1 kilometer plot is controlled by the nation of Jordan. और ये 1 किलोमीटर का जो दायरा है या ये जो हिस्सा है, ये जॉर्डन नामक एक देश के हाथों में है। Although it comes within Israel, Israel has allowed Jordan to manage that place called the Temple Mount. इज़राइल में ही वो जगह है, यरूशलेम में ही वो जगह आती है, फिर भी इज़राइल ने जॉर्डन नामक देश को उसका वसीला दे दिया है, और वो अभी उनके हाथ में है। Now yesterday a new government has been sworn into Israel. अभी कल ही में एक नई सरकार बनी इज़राइल में, And this in the history of Israel is the most right-wing government that they have ever had. और अगर आप इतिहास उठा के देखो तो ये जो सरकार बनी है ये बहुत ही जल्दबाजी, कट्टर, और बहुत ही कट्टर, very ultra religious Jewish government that they have. They've never had such a strongly Jewish government in the past. और इतनी कट्टरवादी है, उनकी सोच भी बहुत कट्टरवादी है, और इससे पहले कोई सरकार इतनी कट्टरवाद को नहीं लाती थी। And one of their agenda is to ensure that they have equal rights to that Temple Mount. और उस सरकार का उनका एक ऐसा विचार है कि ये जो जगह है यरूशलेम में टेंपल माउंट की जगह जो जॉर्डन के पास है, वो चाहते कि उनका अधिकार भी उसी समानता से उस जगह पर हो। They are part of that agenda that wants to build what we call the third temple. और उनकी ये सोच है कि जो हम बाइबल में देखते हैं वो तीसरा मंदिर वो वही बनाना चाहते हैं। Now, can you imagine that situation? तो अभी सोचिए ये कैसा वाक्य है। If they start working in that direction, अगर वो उस जगह को अपने ताबे में लेने के लिए कुछ कोशिशें करें, what do you think the response will be? तो फिर सामने से क्या प्रत्युत्तर होगा? We know the other side is not a tolerant side. और हमें पता है कि जो दूसरी बाजू है जो विरुद्ध में है वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। Iran has already threatened to wipe out Israel. ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल को वो खत्म करेगा। Jordan has already issued a threat 2 days back. They say you do anything, we are ready to go to war with you. जॉर्डन ने ये धमकी दी है कि तुम हाथ भी लगाओ तो हम बस युद्ध के लिए तैयार ही हैं। What is happening? तो क्या हो रहा है? We are seeing what the Lord told us in Luke 21 start to unfold in front of our very eyes. लूकास के 21 अध्याय में परमेश्वर ने हमसे जो बातें की ये हमारे आंखों के सामने होते हुए हम देख रहे हैं। Is it important to us as a church? क्या एक कलीसिया होने के नाते हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं Is it है? important for us as believers to understand that? एक मसीह होने के नाते ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? I want to just tell you that we need to keep our eyes open in the year 2023 on this matter. आपको बस यही आगाह करना चाहता हूँ कि 2023 में हम अपनी आंखों को खुले रखें और देखें कि क्या हो रहा है। We're coming towards the end of the age. हम इस समय के समाप्ति पर आ चुके हैं। We're coming towards the time when the Lord is about to return. और हम उस समय पर आ चुके हैं जहाँ पे कभी भी परमेश्वर आ सकता है। And we need to be prepared to meet Him. और हमें तैयार होना है कि हम उनके सामने जा सकें। In the book of 2 Thessalonians, दूसरे थेसलोनियन, if you open with me to chapter 2,
उसका दूसरा अध्याय, And now Paul is writing here to the church of Thessalonica. और थेसलोनिका का जो कलीसिया है वहां पे पौलुस लिख रहा है। And he says, for the day of the Lord will not come until the apostasy has come and the man who separates himself from the law has been revealed. I'm reading chapter 2 and verse 3. दूसरा अध्याय और तीसरा वचन में पढ़ रहा हूं। Okay, and then it says, eventually Paul says that a time will come when he will sit in the temple of God proclaiming himself to be the Most High. वो कहता है कि तुम अपने आप को किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार छला मत जाने दो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह दिन उस समय तक नहीं आएगा जब तक कि परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने का समय नहीं आ जाता और व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति प्रकट नहीं हो जाता। उस व्यक्ति की नियति तो विनाश है। Paul is again connecting the return of the Lord पर पौलुस यहाँ पे परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है with events surrounding the temple. और ये वो उस बातों में हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस मंदिर के मतलब उस मंदिर के द्वारा क्या क्या होने वाला So है। we won't go into this in deep right now. तो इसके अंदर तो मैं अभी नहीं But जाऊंगा, I want you to connect all of these scriptures. पर मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी बातों को टटोले। The return of the Lord is linked to Jerusalem. परमेश्वर के आगमन का जो आपका चिन्ह है वो बस यरूशलेम से बहुत निकट है। The Lord has already told us to look at the fig tree. और परमेश्वर ने हमें उस अंजीर के पेड़ को देखने के लिए तो कहा है। We are already seeing these events unfold in front of our eyes. और ये सारी बातें हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। Paul himself talked about the return of the Lord connected to the temple and to Jerusalem. पौलुस ने यहाँ पे परमेश्वर के आगमन के बारे में बोला और उस मंदिर को उसने जोड़ा है परमेश्वर के आगमन के बारे में। And I believe as we move forward in faith, as we move forward believing the Lord is blessing us, as we move forward believing that the Lord is giving us strength to move forward, we need to keep our eyes fixed on these things. और इसलिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है, हमारे साथ है, वो हमारे साथ चल रहा है, फिर भी हमारी आंखें उसके आगमन पर लगी होनी चाहिए। Yes, the Lord wants to bless us. हाँ, वो हमें आशीषित करना चाहता है। Yes, the Lord wants to prosper us. वो हमें उन्नति देना चाहता है। Yes, the Lord wants to fulfill all His promises in our lives. हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरा हो और वो होता हुआ देखना चाहता है। Yes, the Lord wants to give us hope. वो हमें आशा देना चाहता है। Yes, the Lord wants to build us up. वो हमें बांधना चाहता है। Yes, the Lord doesn't want to break us. वो हमें तोड़ना नहीं चाहता। Yes, the Lord wants us to keep moving forward. वो चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें। And at the same time, the Lord wants us to keep our eyes upon what's happening so that we are ready for His return. और उसी समय वो चाहता है कि हम अपनी आंखों को भी यरूशलेम की ओर लगाए और परमेश्वर के आगमन की बाट को जोए। Amen. Because when He returns, He's not coming to Pune, He's not coming to London, He's not coming to Addis Ababa, He's coming to Jerusalem. अगर परमेश्वर जब उनका आगमन होगा तो वो पुणे नहीं आएंगे, लंदन नहीं आएंगे, पर वो यरूशलेम आने वाले हैं। And I'll end with one passage from Isaiah 25. और यशायाह उसका 25 अध्याय में हम देखेंगे। And when we look at verses 6 to 10, I will summarize it for you. और 6 से 10 वचन तक अगर आप देखोगे तो मैं ये आपके लिए समाप्त करने वाला हूँ। This speaks about a last days scenario. तो ये आखिरी के दिनों के बारे में हमें बताता है। And it says in verse 6, on this mountain says the Lord of hosts, I will bring all people and I will give them a feast of rich food and superb wine. उस समय सर्वशक्तिमान यहोवा इस पर्वत के सभी लोगों के लिए एक भोज देगा। भोज में उत्तम भोजन और दाख मधु होगा। दावत में नम्र और उत्तम मांस होगा। Wow, the Lord's giving us good food and good grape juice to drink. देखिए आपको दाख मधु मिल रही है, आपको मांस भी मिल रहा है खाने के लिए। Amen. आमीन। Who doesn't like good food? किसे अच्छा भोजन अच्छा नहीं Anyone here लगता? doesn't like good food? कितने लोगों को अच्छा भोजन अच्छा नहीं लगता? All right. And then he goes on to say, और आगे वो कहता है, on this mountain, He will remove the veil from all the people of the earth, from all the nations of the earth. The veil will be removed. किंतु अब देखो एक ऐसा पर्दा है जो सभी जातियों और सभी व्यक्तियों को ढके है। इस पर्दे का नाम है मृत्यु। Amen. He will remove that veil. परमेश्वर इस पर्दे को हटाने वाला है। The veil that covers the nations
ये जो पर्दा है वो सारे जातियों पर है, The nations who don't know who is the king. सारे राष्ट्रों पर है, ऐसे राष्ट्रों पर The जिन्हें king. ये भी नहीं पता कि राजा कौन है। The king will be revealed. The Lord Yeshua, the king will be revealed. और वही राजा सामने आएगा और वही राजा बताएगा Amen. मैं क्या हूँ। And the world, the veil will go from the eyes of the world and they will see that he is the King of Kings. और ये पर्दा हटाया जाएगा और सारी जातियों के लोग ये जानेंगे कि हम राजा कौन है। And all those who are against Israel, the anti-Semitic people, all of them will realize God's plan concerning Israel. और जितने लोग इज़राइल के विरुद्ध में हैं, वो ये जानेंगे कि उनका राजा, उनका प्रभु, उनका परमेश्वर कौन है। Now it says very specifically on this mountain. और वो कहते हैं कि इस पर्वत पर। Which mountain is this? मुझे बताइए किस पर्वत? It's certainly not Sinhagad. सिंहगढ़ के पर्वत पे नहीं। It's definitely not the Himalayas. हिमालय पर नहीं। But it tells us, when you look at a previous verse, the last verse of the previous chapter, it says Jerusalem and Mount Zion, and in continuity of that, this passage comes in. और अगर आप पिछले अध्याय का आखिरी वचन अगर आप ध्यान से देखें, तो वहाँ पे यरूशलेम और सियोन का पर्वत, ये दोनों के बारे में बताया गया है। This is the mountain that the Lord is talking about. यही वो पर्वत है जिसके बारे में परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं। On this mountain, the veil of the nations will be removed, because the King will be revealed to the world. क्योंकि इसी पर्वत पर उस राजा का आगमन होगा, वो हर पर्दे को जो हर अन्य जातियों पर है, लोगों पर है, वो हटाने वाला है। And then verse 8 says, और फिर 8वां वचन कहता है, He will swallow up death forever. वो कहते हैं कि वो मृत्यु को निगल लेगा। This means this is talking about an end time scenario. यानी वो आखिरी के दिनों के चिन्ह को बता रहा है। And the Lord will wipe away tears from every face. हर आंख के आंसू वो पोंछेगा। Amen. Where will it happen? कहाँ पे होगा ये सब? Jerusalem. यरूशलेम में, Mount Zion. सिय्योन पर्वत पर। When the King of Kings will sit upon the throne of David. जब राजाओं का राजा उस दावीद के सिंहासन पर बैठेगा। Amen. And then verse 9. और 9वां वचन, On that day they will say, See, this is our God. We waited for him to save us. This is Adonai. We put our hope in him. तब वो कहेंगे देखो ये हमारा परमेश्वर है, ये वही है जिसकी हम बाट जो रहे थे, ये हमको बचाने को आया है। Amen. This is what Israel is saying. और यही इज़राइल कह रहा है। As Paul said in Romans 11:26, all Israel will be saved. जैसे पौलुस रोमियो उसका 11 अध्याय और 26 वचन में कहता है कि इज़राइल के हर लोगों को बचाया जाएगा। And then verse 10 says, On this mountain the hand of the Lord will rest. और आगे का वचन कहता है कि इसी पहाड़ पर परमेश्वर की शक्ति या उनके हाथों को आराम मिलेगा। Amen. Amen. On this mountain, on Jerusalem. और इसी पर्वत पर, So the Lord is telling us, तो परमेश्वर हमें कह रहे हैं, look, this is where your redemption is going to come finally. परमेश्वर हमें कह रहे हैं देखो ये वही जगह है जहाँ से आपका उद्धारक आने वाला And है। that's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा look at the fig tree. देखो उस अंजीर के पेड़ की ओर। That's why he told us, when Jerusalem surrounded, listen, I'm going to come back and I'm going to save my people and save my city. इसलिए वो कहता है कि देखो जब यरूशलेम को घेरा डाला जाएगा, तब मैं आऊंगा और अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने राष्ट्र को मैं बचाऊंगा। And today the scene, the scenario is building up towards that. और आज ये बातें होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। In 2023, let's keep our eyes upon this. 2023 में हम अपनी आंखों को इस बात की ओर देखें। And remember what he said to us in Revelation. और प्रकटीकरण में उन्होंने जो भी हमसे कहा है उसे ध्यान में रखें। Behold, I come quickly. कि देखो मैं शीघ्र ही आने वाला And हूं। as a people we can say, Maranatha. और हम सभी एक कलीसिया होने के नाते ये कह सकते हैं कि मारानाथा। Come, Lord Yeshua, come quickly. कि परमेश्वर आओ, जल्दी आओ। Amen. आमीन। Let me say it together. क्या हम कहेंगे एक साथ? How many of us are really would be excited that the Lord is coming soon? कितने लोग सही में आनंदित और उत्तेजित है कि परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं? Amen. Let me say this word, Maranatha. It means, Lord, come quickly. आइए हम इस शब्द को कहेंगे कि मारानाथा, परमेश्वर आप जल्दी आइए। Let me say it together. एक साथ Okay, at the count of 3. 1, 2, 3.